अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की कहानी का नाम है साइम का मुबारक सफ़र। साइम बहुत तजस्सुस रखने वाला बच्चा था। हर नई चीज़ को गौर से देखता और इसके बारे में सवाल पूछता। इसकी आदत थी। एक दिन स्कूल में टीचर ने कहा, बच्चों क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान में सबसे बड़ी मस्जिद कौन सी है? क्लास में सब बच्चे सोचने लगे, लेकिन साइम ने फौरन कहा, जी फैसल मस्जिद। टीचर ने मुस्कुरा कर कहा, बिल्कुल दुरुस्त, लेकिन इसके बारे में तफसील जानने के लिए तुम सबको खुद वहाँ जाना चाहिए। ये बात साइम के दिल में बैठ गई। वो घर आया और अबू से फरमाइश की, अबू मुझे फैसल मस्जिद देखनी है। अबू ने खुश होकर कहा, जरूर, छुट्टी वाले दिन हम सब इस्लामाबाद चलते हैं। इतवार के दिन साइम सैर अबू और अम्मी कार में रवाना हुए। रास्ते भर साइम खिड़की से बाहर देखता रहा, कभी हरे भरे खेत, कभी दरख्त, कभी पहाड़। जब इस्लामाबाद पहुंचे तो हवा में हल्की सी ठंडक और ताजगी थी। सामने मारगिला की पहाड़ियों का हसीन मंजर था। पहाड़ों के दामन में एक चमकती हुई मस्जिद नजर आई। उसके मीनार आसमान से बातें कर रहे थे। साइम ने खुशी से कहा, अम्मी देखें, वो रही फैसल मस्जिद। करीब जाकर साइम ने देखा, फैसल मस्जिद वाकई आम मस्जिदों जैसी नहीं थी। इसकी छत एक बड़े सफ़ेद खेमे की तरह थी और चार बड़े मीनार करीबी पहाड़ों को छोटा दिखा रहे थे। अबू ने बताया, ये मस्जिद तुर्की के मामार वेदात दालुकाई ने डिज़ाइन की थी। इस डिज़ाइन को मुकाबले में पहला इनाम मिला था। सैर ने रानी से पूछा, अबू ये कितनी बड़ी मस्जिद है? अबू ने कहा, ये इतनी बड़ी है कि एक वक्त में तकरीबन 3 लाख से ज़ायद नमाजी बशमूल बैरून अहाता यहाँ नमाज अदा कर सकते हैं। जब वो मस्जिद के अंदर दाखिल हुए तो साइम की आंखें खुली की खुली रह गईं। कालीन इतने नरम और खुश रंग थे कि लगता था जैसे फूलों पे चल रहे हों। पाकिस्तानी खतात सादकीन ने पिचकारी के जरिए दीवारों पर कुरानी आयात लिखी थी। छत पे रोशनी का ऐसा इंतजाम था कि दिन में भी हर चीज जगमगा रही थी। मस्जिद के बीच में एक बड़ा बरकी फानूस नस्ब था। अम्मी ने आहिस्ते से कहा, यहाँ नमाज पढ़ने से दिल को सुकून मिलता है। देखो बेटा, अल्लाह का घर कितना प्यारा है। नमाज के बाद वो बाहर आए। मस्जिद के सेन में एक बुजुर्ग मुअज्जिन खड़े थे। अली ने इनसे पूछा, बाबा जी ये मस्जिद कब बनी थी? मुअज्जिन ने शफ़क़त से जवाब दिया, बेटा इस मस्जिद की तामीर 1976 में शुरू हुई थी और 1986 में मुकम्मल हुई थी। ये सऊदी अरब के बादशाह शाह फैसल के तामन से बनी थी, इसलिए इसका नाम भी फैसल मस्जिद रखा गया है। सैर ने कहा कि ये बादशाह का तोहफा है पाकिस्तान के लिए। मुअज्जिन ने मुस्कुरा कर कहा, जी बिल्कुल, और ये दुनिया की मशहूर तरीन मसाजिद में से एक है। इसी वक्त साइम ने देखा कि कुछ परिंदे मस्जिद के सेन में दाना चुग रहे थे। एक दरख्त पर इनके घोंसले भी थे। साइम ने खुश होकर कहा, अम्मी ये परिंदे भी मस्जिद में रहते हैं? अम्मी ने नरमी से कहा, हाँ बेटा, मस्जिद सब के लिए अमन और मोहब्बत की जगह है। यहाँ इंसान भी सुकून पाते हैं और परिंदे भी। शाम ढलने लगी तो मस्जिद पे सुनहरी रोशनी बरसने लगी। मीनारों की छांव दूर तक फैल गई। साइम ने आसमान की तरफ देखा और अबू से कहा, अबू आज मुझे समझ आया कि मस्जिद सिर्फ नमाज पढ़ने की जगह नहीं बल्कि ये दिलों के रोशन करने की भी जगह है। अबू ने साइम के कंधे पर हाथ रखा, बिल्कुल बेटा, फैसल मस्जिद हमारी पहचान है, जैसे मारगिला की पहाड़ियों के बीच एक चमकता हुआ हीरे का टुकड़ा। घर वापसी पर साइम ने सैर से कहा, कल मैं अपने दोस्तों को पूरी कहानी सुनाऊंगा और हाँ, जब अगली बार हम आएंगे तो मैं अपने दोस्त अहमद को भी साथ लाऊंगा ताकि वो भी ये सब देख सके। शुक्रिया।